आज हम करते हैं जो एरर एनालिसिस होता है उनकी आपकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एरर एनालिसिस। ठीक है, अब देखो उसकी क्या करते हैं डेफिनेशन। हाउ एवर हार्ड वी ट्राई देयर इज़ ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, हाउ एवर हार्ड वी ट्राई देयर इज़ ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में वो क्या होता है आपका एरर एनालिसिस। ठीक है, अब देखो आपकी ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू आपकी वो होती है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो। ठीक है, हाउ एवर हार्ड वी ट्राई देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ टू एरर। वो क्वांटिटी किसको बर्थ करती है एरर को। ठीक है, एरर क्या होता है किसी भी चीज़ को मेजर करते टाइम उसमें क्या आ जाए कुछ मिस्टेक आ जाए उसको क्या बोलते हो आप एरर। ठीक है, डेल्टा से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो जो आपके एरर होता है उसको। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू को आप क्या बोलते हो एक्चुअल वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस किसका हो जाए ट्रू वैल्यू का, मतलब जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है उसका, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखो लेट ए क्वांटिटी मेजर्ड बाय एक्स, एक्स का बार। ठीक है, जो आप एब्सोल्यूट एरर होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो एक्स का बार। ठीक है, टाइम्स द मेजरमेंट आर, जो आपने मेजर की है उसकी जो वैल्यू वो क्या मेजर की है। एक बार आपने x1 मेजर कर ली, फिर आपने x2 मेजर कर ली एंड f2 xn मेजर कर ली। ठीक है, अब देखो ट्रू वैल्यू या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि मीन वैल्यू। ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, वो आप ऐसे निकालोगे x का बार। ठीक है, x का बार क्या होता है इन सब का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस f2 सो ऑन xn। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास n। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, एंड द मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस किस किस के बीच का होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। ठीक है, आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हो देखो लेट ए क्वांटिटी मेजर्ड एक्स का बार आपने रिप्रेजेंट कर दिया जो आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है उसको। ठीक है, अब आपने ले लिया मेजरमेंट आपके पास क्या है x1 x2 एंड f2 xn। ठीक है, अब आप जो ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कैसे निकालते हो x का बार इज इक्वल टू इन टोटल का सम करके क्या कर दोगे, ये टोटल कितनी n है तो किससे डिवाइड कर दोगे n से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब देखो जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है ठीक है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है एरर को। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा एक्स से। ठीक है, अब देखो डेल्टा x1 निकालना आपको तो आप कैसे निकालोगे यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकलेगी x का बार। तो डेल्टा x1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x का बार माइनस x1। डेल्टा x2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x का बार माइनस x2। सेम उसी तरह डेल्टा x3 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x का बार माइनस x3, एंड f2 डेल्टा xn निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x का बार माइनस xn। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ऑफ x। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है आपका डेल्टा एरर को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है, डेल्टा x1 निकालोगे तो x का बार माइनस x1 हो जाएगा, डेल्टा x2 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x का बार माइनस x2, डेल्टा x3 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x का बार माइनस x3। वैसे ही अगर आप डेल्टा x4 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x का बार माइनस x4। वैसे ही आप क्या निकालोगे डेल्टा x5 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x का बार माइनस x5। वैसे ही अगर कोई आपको ये बोल दे कि डेल्टा x6 निकालना आप कैसे निकालोगे x का बार माइनस x6। एंड अगर आपको कोई ये बोल दे कि डेल्टा xn निकालना है आपको तो आप कैसे निकालोगे x का बार माइनस xn। जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है ना उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको एरर के बारे में बताया, एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो अब करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेगा, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा एक्स का बार, ठीक है। जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड करके क्या कर दोगे, उनका सम करके उनका क्या निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे। अब यहाँ पे आपने मीन किया है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी आपके पास वैल्यू जो आपके एब्सोल्यूट एरर होता है ना, उसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले आपको उसका मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड करने से क्या होगा, अब जो वैल्यू आपके पास नेगेटिव थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड करोगे तो वो क्या ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स का बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा एक्स टू का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा एक्स थ्री का मैग्नीट्यूड एंड एफ टू डेल्टा एक्स एन का मैग्नीट्यूड अपॉन में एन। देखो डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ऐसे निकलते हैं, जैसे आप क्या निकालते हो, एब्सोल्यूट एरर निकालते हो। डेल्टा एक्स वन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का बार माइनस एक्स वन। डेल्टा एक्स टू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का बार माइनस एक्स टू। वैसे ही आप डेल्टा एक्स थ्री निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का बार माइनस एक्स थ्री। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे उनका मैग्नीट्यूड लेके। तो जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स का बार से आप क्या करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो। आपकी जो भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई उनको क्या करके मैग्नीट्यूड करके क्या करोगे, उनका मीन निकाले दोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका रिलेटिव एरर, या फिर आप उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो, ठीक है। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर क्या होता है आपका, देखो वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में क्या होता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा एक्स का बार, और जो ट्रू वैल्यू होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जो एक्स का बार होता है, ट्रू वैल्यू को एक्स का बार, ठीक है। तो जो आपका फ्रैक्शनल एरर होता है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या हो गया, डेल्टा एक्स का बार, ट्रू वैल्यू आपके पास क्या हो गया, एक्स का बार, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जो भी आपका फ्रैक्शनल एरर होता है उसको मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 100 से। आपका फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में क्या होता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा एक्स का बार अपॉन में एक्स का बार, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है एरर का वो क्या होता है, एक्स का बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स का बार। जो एक्स का बार होता है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास मीन वैल्यू, डेल्टा एक्स का बार आपके पास क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, एरर के बारे में पढ़ा, एरर एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा से आप एरर को रिप्रेजेंट करते हो। फिर आपने किसके बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर आपने किसके बारे में पढ़ा, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा। फिर आपने रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर के बारे में पढ़ा। फिर आपने परसेंटेज एरर, और फिर आपने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन।